बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या है कि जिस तरह से ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया था, इसमें क्या करेंगे, आप ओरिजिन को फिक्स रख के जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे रोटेट करेंगे। लाइक ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस पर कोई जो पॉइंट P वो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब आपने क्या करना है, इस रीजन को यहीं पे रख के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसे विद इन 90 डिग्री आप क्या करते हो, ये इस तरह से रोटेट कर देते हो। ठीक है, पहले ये था, अब ये हो गया। अब ये जो यहाँ से इसकी ये रोटेशन कहलाती है, रीजन को फिक्स रखते हुए रोटेशन। अब यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये x है और ये वाला एक्स y एक्सिस जो है ये y है, कैपिटल Y और ये कैपिटल X। अब इस नए सिस्टम के अंदर हमने क्या करना है, जो x और y फाइंड करने हैं, इस मेथड को हम जो रोटेशन ऑफ एक्सिस जो है कहते हैं। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस की अगर हम बात करें तो लेट्स से हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है जी, ये है कोई स्मॉल y और ये है मेरे पास कोई स्मॉल x। यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है, लेट्स से ये P है और इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये x y है और ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन 0 0 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो O से P तक का गैप है, O से P तक का जो गैप है, अगर मैं इसे फर्ज करूं कि ये कोई R है, ठीक है, तो और ये जो इसका x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो लेट से सम अल्फा है। जो पॉइंट P है उसका जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है वो क्या है, सम अल्फा। वेल, तो अब आप क्या करते हो, आप अपना अच्छा एक और काम यहीं पे कर लें। ये आपके पास क्या होगा, ये इसका x होगा और ये इसका स्मॉल y होगा। अब स्मॉल x जो है ये बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर अल्फा की बात करें तो x इज इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे लिखते हैं कोस अल्फा इक्वल्स टू होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस। अगर ये अल्फा हो तो ये बेस होगी, ठीक है। तो बेस हुई x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हुआ r और ये कोस अल्फा, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू आ गया r कोस अल्फा। तो x बराबर है r कोस अल्फा के। इसी तरह जो साइन अल्फा होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल। परपेंडिकुलर अगर ये अल्फा हो तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस r, तो साइन अल्फा, इसका मतलब y बराबर होगा r साइन अल्फा, ये x इज इक्वल्स टू r कोस अल्फा। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो y इक्वल्स टू r साइन अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना जो ओरिजिन है उसे फिक्स रखते हुए, जिस तरह ये आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसे रोटेट किया, इस तरह फिर एक्सिस को हम क्या करते हैं, इसमें रोटेट करते हैं। लेट से मैंने क्या किया कि जो ये लें, ये ओरिजिन में से गुजरनी चाहिए थी, उसके लिए माजरत। लो जी, अब ये मेरे पास कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, तो इसका मतलब ये जो P है ये भी नया बनेगा, तो कैपिटल X और कैपिटल Y बनेगा। ठीक हो गया। आपने इसे रोटेट कितना किया है, कहता है जो पहले X था ना उसके लिहाज से थीटा रोटेट किया है। जो X आपका है कैपिटल X, उसे आपने विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x थीटा रोटेट किया है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ भाई कि ये जो एंगल है वो कितना है, अगर टोटल एंगल अल्फा हो और ये इसमें से थीटा हो तो इसका मतलब टोटल माइनस थीटा, तो अल्फा माइनस थीटा होगा एंगल। जिस तरह यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसी तरह इसके ऊपर अगर मैं ग्रीन मार्कर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये इस पे परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है।
अब यहाँ जैसे x इज इक्वल टू आर कोज अल्फा, क्योंकि एंगल अल्फा था, तो यहाँ पे कैपिटल y इक्वल्स टू आएगा फिर r साइन अल्फा की जगह पे अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल है अल्फा माइनस थीटा। इसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल है, अगर आप इसे कोई नाम दे लो, लेट से ए, ठीक है, तो ओ से ए तक का जो गैप होगा वो मैं इधर लिखता हूँ, ये ओ से ए तक का गैप है, इसे आप कैपिटल एक्स कहोगे और वो है आपके पास सॉरी आर इंटू कोज अल्फा माइनस थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ पे कंसीडर करें, तो मैं लिखता हूँ कंसीडरिंग कैपिटल वाई इक्वल्स टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा और कैपिटल एक्स इक्वल्स टू आर कोज अल्फा माइनस थीटा। तो कैपिटल वाई इक्वल्स टू आएगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा, इसे जब आप एक्सपेंड करते हो तो ये बनता है साइन अल्फा कोज थीटा माइनस कोज अल्फा साइन थीटा, ठीक है। और ये आर जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आर साइन अल्फा कोस थीटा और माइनस आर कोज अल्फा साइन थीटा। आर साइन अल्फा किसके इक्वल है, ये लिखा पड़ा आर साइन अल्फा, या यहाँ से भी देख सकते हो वाई के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह वाई लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई कोस थीटा माइनस आर कोज अल्फा स्मॉल एक्स है तो एक्स साइन थीटा, सॉरी एक्स साइन थीटा, ये आपके पास कैपिटल वाई आ जाएगा। या जो नया आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है ना, उसके अंदर जो y कोऑर्डिनेट है वो बराबर होगा y cos थीटा माइनस x साइन थीटा के। सिमिलरली यहाँ भी आप एक्सपेंशन करेंगे तो x इक्वल्स टू आएगा r इंटू कोज अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, r को अंदर मल्टीप्लाई करें तो r कोज अल्फा कोस थीटा प्लस r साइन अल्फा साइन थीटा। तो यहाँ भी पुटिंग कर लें, आर कोज अल्फा आपकी एक्स की इक्वल है तो ये आ जाएगा एक्स कोस थीटा प्लस आर साइन अल्फा स्मॉल वाई के इक्वल है तो वाई साइन थीटा। ये आपकी जो इक्वेशन बन गई टू फाइंड कैपिटल एक्स। यानी अगर आपको ये पता हो कि जो पॉइंट पी है वो आपने अगर लेट से फाइंड करना है, एक्स और वाई आपको बताया है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आपको बताया कि ये फलां पॉइंट था, ये किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ था और हमने क्या किया कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेट से 50 या 60 डिग्री रोटेट किया है। आप बताओ कि नया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है उसके अंदर एक्स और वाई क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू लगाओगे और थीटा 60 डिग्री यूज़ करोगे और जो सिंप्लीफाई करोगे और आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारी जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, एग्जाम्पल नंबर 3 जी। तो कहते हैं द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द रीजन थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी एंगल कितना है, थीटा उसने बता दिया डायरेक्टली 30 डिग्री है आपके पास, यानी उसे 30 डिग्री रोटेट किया है। If the small x y coordinate of a point are 5 and 7, यानी स्मॉल x और y वो हैं 5 and 7, फाइंड इट्स एक्स वाई, कैपिटल एक्स और y कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करें, ये उसने कहा है फाइंड करें। तो इसका मतलब थीटा आपके पास 30 डिग्री, तो यहाँ से स्मॉल x इक्वल्स टू आएगा स्मॉल x इक्वल्स टू 5 और स्मॉल y इक्वल्स टू आ जाएगा 7। कैपिटल x आपने फाइंड करना है, कैपिटल x अभी आपने चेक किया कि वो होता है x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, तो यहाँ लिखें x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू x, सॉरी वैल्यूज पुट करते हैं, x है 5 कोस थीटा 30 डिग्री प्लस y है 7 और साइन 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5 एज इट इज, cos 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस 7 साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो मैंने उसे 7 × 1 7/2 लिख दिया। तो यहाँ से आप
एलसीएम करेंगे तो 2 एलसीएम 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7, ये आपके पास इसका कैपिटल एक्स आ गया। इसी तरह कैपिटल वाई जो है वो आपके पास होगा वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू जी, तो y की जगह पे 7 cos 30 डिग्री माइनस x की जगह पे 5 sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 7 अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस 5 sin 32 है तो ये हो जाएगा 5 ओवर 2, तो 2 एलसीएम, तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5। तो इसका मतलब p इंटू पी ऑफ एक्स वाई जो आपके पास आता है वो है 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और 7 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास p आ गया, x और y की वैल्यूज आ गई। जस्ट यही हमने काम करना था इसमें। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, हाँ ठीक है, और माइनस 5, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 थी, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 थी, इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।